हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी सत्यनीति किचन में। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप पापड़ी चाट घर पे कैसे बना सकते हैं। पापड़ी चाट सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लिटरली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आ जाएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बताती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो पापड़ी बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे मैदा। तो मैदा मैंने 1 कप लिया है और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर और इसमें मंगरेल डाल दिया है, नमक डाल दिया है। आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने बहुत अच्छे से इसको गूंद लिया है। बहुत ही प्रॉपर्ली गूंदना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि मैदा गूंदने में बहुत टाइम लगता है। आप चाहे तो पानी को गुनगुना कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों से इस तरीके से खींचते हुए सॉफ्ट डो लगा देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये हमारी जो आटा है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। आप चाहे तो मलमल के कपड़े से इसको ढक के रख सकते हैं या फिर पॉलीथीन से भी इसे ढक करके रख सकते हैं। इस पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है। तो डो को 15 मिनट हो चुका है। अब चलिए इसका हम बना लेते हैं पेड़ा। और पेड़ा बनाने के लिए मैंने इस तरीके से 2 कट लगा दिए हैं और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से पेड़ा लगा दिया। जैसे आप पेड़ा बनाते हो ना रोटी के लिए, वही पेड़ा मैंने बना दिया है। और इस तरीके से मैंने रख दिया है एक फ्लैट पे और इसको हम रोल कर लेंगे। तो रोल करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि उस पर मुझसे रोल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने अलग से रोल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सिंपल है। आप बेलन लीजिए, इस तरीके जैसे आप रोटी बेलते हो ना, वैसे ही इसको भी रोल कर लेना है। उसके बाद मैंने ढक्कन लिया है। आप कोई भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं, या फिर आपके पास कटर है तो कटर भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने प्रेस करते हुए इसका सर्कल मैंने कट कर लिया है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप कोई भी नोकीला चीज़ ले सकते हैं। मैंने फोक लिया है। इस तरीके से इसके ऊपर मैंने इस तरीके से प्रेस कर दिया है, ताकि जब इसे हम तेल में डालें तो ये फूले ना, बिल्कुल कुरकुरी बन के तैयार हो, बहुत ही क्रंची बन के तैयार हो। इस वजह से ये डिज़ाइन हम इस पर बना रहे हैं। आप कोई भी नुकीला चीज़ ले सकते हैं, इस तरीके से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल प्रॉपर हमारी पूरियाँ। अब इसे हम क्या करेंगे ना, तेल में फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल ले लिया है और गरम होने दिया है 3 से 4 मिनट तक, और बहुत अच्छे से ऑयल गरम होनी चाहिए। उसके बाद इसमें डाल दिया एक एक करके सारी पूरियों को। और ये देखिए बहुत ही प्रॉपर बन रही है हमारी जो पापड़ी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आने वाला है। होली में आप इसे बना करके ट्राई कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए, अपने खुद के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि पापड़ी चाट बहुत ही लोगों को पसंद आता है। बहुत ही टेस्टी लगती है, चटपटी भी लगती है और बनाना बहुत ईजी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है इसका पापड़ी। और पापड़ी मैं एक के साथ सारा बना करके लास्ट में आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से बनी है। तो ये जो मेरी पहली पापड़ी थी तो इस तरीके से बनी है। और सारी पापड़ी जो है उसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल के रख दें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। अब ये देखिए हमारी जो पापड़ी चाट के जो हम डालने वाले हैं, फिलिंग करने वाले हैं, वो है ये आलू। तो आलू भी हम इसमें डालेंगे। तो आलू को मैंने एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। पापड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी बन के तैयार हुई है। और तोड़ के मैं भी दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुई है। इसमें आप नमकीन भी है, इसमें तीखा भी है, बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए सारी पूरियों को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। शेप वाइज नहीं निकाल पाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने लिटरली ऐसे ही करके निकाल लिया है। अब चलिए लगाते हैं प्लेट। तो जैसे ठेले पे आप जाते हो ना भेलपूरी खाने के लिए, तो कैसे लगाते हैं वैसे मैं भी आज आपको लगा कर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस तरीके से अगर अपने गेस्ट के सामने प्रेजेंट करते हो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने सारी पापड़ियों को सजा दिया है। इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ वो आलू को। तो आलू इस तरीके से मैंने डाल दिया है बीच में। अब बारी है प्याज की। तो प्याज को भी मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया था और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से सजा दिया है। प्याज के बाद अब हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक लिया था मीडियम साइज़ का, उसे भी मैंने बहुत ही बारीकी कट किया था और बारीक कट करके मैंने इस पर सजा दिया, जैसे कि आप देख रहे हो। ये है कुकुम्बर, जिसे हम खीरा बोलते हैं, और खीरा को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। और खीरा के बाद आप इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको वेजिटेबल चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है दही। दही से पापड़ी चाट में जब तक दही नहीं होती है ना, टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए हम दही को स्किप नहीं कर सकते। तो दही हमने डाल दिया। ये गई इमली की चटनी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट वीडियो में।
ये गया चिली सॉस और ये है हमारी सेजवान सॉस। अगर सेजवान सॉस की भी आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके ऊपर फिर से मैंने डाल दिया दही और दही के बाद मैंने डाल दिया इसके ऊपर कुछ धनिया पत्ता। अब हमने डाल दिया है कुछ लाल मिर्ची पाउडर और इस तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, नमक आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला और इसको बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए हमने डाल दिया है ऊपर से ये अनार के कुछ दाने। बहुत ही टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। अगर आप इस पापड़ी चाट को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये पापड़ी चाट। और इसके ऊपर आप चाहे तो सेब भी डाल सकते हैं, कोई नमकीन डाल सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।